आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर आर इक्वल। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं। हम लोग एक एक करके जो तीनों पॉइंट पूछा है एक एक करके हम लोग आंसर करेंगे। इसको आंसर करने के लिए हम लोग थोड़ा डायग्राम को देखेंगे और ये क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने में कुछ डायग्राम लेके आ गया हूँ। ये 4 डायग्राम लेके आ गया हूँ। क्यों लेके आ गया हूँ? क्योंकि हम लोग का आंसर, तीनों का आंसर इसी में ही है। तो क्वेश्चन जब पूछा था, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिनका डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे, ये चारों क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। एक है पैरेललोग्राम, दूसरा है रोम्बस, तीसरा है रेक्टेंगल और चौथा है स्क्वायर। बस यही है, ये 4। तो हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals bisect each other are parallelogram, rhombus, rectangle, square। बस इतना ही। अभी देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals are perpendicular bisectors of each other। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिनका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। गाइस, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोले तो जहां पर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वहां पर एक 90 डिग्री फॉर्मेशन होना चाहिए। ये जो एंगल है ये सब 90 डिग्री होना चाहिए। इसी को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। ये हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। होप आप लोगों को ये पता रहेगा। तो चलिए इसमें से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल जिसमें से 90 डिग्री डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, नहीं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे, ये कौन से केस में रहेगा? ये ओनली रहेगा रोम्बस और स्क्वायर के केस में। ये ओनली रहेगा, ये रोम्बस और ये स्क्वायर के केस में रहेगा। एक रोम्बस का जो डायगोनल है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ये हर एक एंगल 90 डिग्री है। सेंटर पे जो सेंटर पॉइंट जो वो हर एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक वैसे ही एक स्क्वायर का, अगर आप स्क्वायर देखेंगे, ये भी हर एक एंगल 90 डिग्री है। ये एक सब राइट एंगल फॉर्मेशन होते हैं। तो हम लोग अभी आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? The quadrilaterals whose diagonals are perpendicular bisectors of each other are rhombus and square। बस ये दोनों है। अभी ये हो गया। अभी थर्ड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है? अगर आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals are equal। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जहां पर उनका डायगोनल्स इक्वल है? अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं है क्योंकि ये पैरेलल है। जैसे कि ये लाइंस, अपोजिट लाइंस पैरेलल है, उसका डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी टी। ये दोनों डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं है। और एक रोम्बस के केस में ठीक वैसे ही है। एच एफ इज नॉट इक्वल टू ई जी, क्योंकि वही कंडीशन है। एक जैसे कि ये पैरेललोग्राम, जैसे कि उसका अपोजिट साइड्स पैरेलल है, उसका डायगोनल्स इक्वल नहीं है। मगर आप लोग एक रेक्टेंगल के केस में देखेंगे, इसका डायगोनल पी आर इज इक्वल टू एस क्यू। ठीक वैसे ही एक स्क्वायर में इसका डायगोनल टी भी इज इक्वल टू यू डब्ल्यू। बस ये दोनों ही है जहां पर उनका डायगोनल इक्वल है। कौन सा केस में? एक रेक्टेंगल केस में और एक स्क्वायर केस में। तो हम लोग अपना आंसर कैसे लिखेंगे? The quadrilaterals whose diagonals are equal are a rectangle and a square। बस इतना ही हमें बोलते हैं। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी था।